हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और कहानी लेकर। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें। वो एक मुलाकात। समीर अक्सर दिल्ली आता जाता रहता था। एक दिन उसे बस ना मिलने पर वहीं किसी के पास होटल देखना पड़ा रुकने के लिए। कोई सस्ता होटल नहीं मिलने पर उसने एक ओयो होटल बुक किया जहाँ उसे रात को 12 बजे एंट्री मिलनी थी। अभी शाम के 9 बजे थे। उसने सोचा 3 घंटे कहीं घूम लेता है और कुछ खा भी लेता है। 11 बजे वो घूम फिर कर वापस लौटा और होटल से कुछ दूरी पर ऐसे ही घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बहुत ही खूबसूरत वो लड़की शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। समीर उसके पास गया और उससे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? समीर की ये बात सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोली, लगता है यहाँ पर पहली बार आए हो। समीर को समझने में देर नहीं लगी कि जिस लड़की को वो मदद के लिए बोल रहा है वो एक प्रोस्टिट्यूट है। समीर ने उससे पूछा कि आप ये सब क्यों करती हैं? क्या आपकी कोई मजबूरी है? समीर की बात सुनकर वो लड़की खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, बिना मजबूरी के अपना शरीर कौन बेचता है? समीर ने कहा कि बात सही है आपकी, पर ऐसी भी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अपने मज़े के लिए ये सब करती हैं। इस पर लड़की ने सीरियस होते हुए कहा, दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं पर मैं उनमें से नहीं हूँ। समीर, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी क्या मजबूरी है? लड़की, बहुत सी ऐसी मजबूरी होती है जो बताई नहीं जा सकती। मर्दों को क्या पता हमारे हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा होता है। उनको तो सिर्फ हमारे जिस्म से खेलने में मज़े आते हैं। वो आकर टूट पड़ते हैं और हम झूठी हंसी के साथ सारी पीड़ा सहन करती है। समीर, तो आप ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? और आपके साथ की और भी कोई लड़कियां होंगी, उन्हें भी इस दलदल से निकालने के लिए क्यों नहीं बोलती आप? लड़की, हमारा क्या है अब इस देश में? यही एक रास्ता है। दिन में पूरे दिन एक रूम में छुपी बैठी एक लड़की रात में अपने दर्द को भूलकर उन मर्दों को खुश करने निकल पड़ती है जो दिन के उजाले में सबके लिए बहुत शरीफ होते हैं। तुम मुझे पहले ऐसे मर्द मिले जो मुझसे इतनी देर तक सिर्फ बातें कर रहे हो, वरना अब तक कोई और तो मुझे नोच कर खा चुका होता। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें देखकर कोई ग्राहक आएगा नहीं। समीर, आप फिक्र मत करो। आज का आपका जितना भी पैसा बनता है वो मैं आपको दे दूँगा। चलिए हम कहीं और चलकर बातें करते हैं। समीर ने जो होटल रूम बुक किया था, होटल वाले से बात करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर वो दोनों रूम में चले गए और फिर वहाँ बातें शुरू हुई। समीर, क्या आप बताएंगी आप कौन हैं, कहाँ से है और किस वजह से ये रास्ता अपनाना पड़ा, अगर आपको सही लगे तो? लड़की, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो दिल्ली रहता था। एक दिन मैं उससे मिलने दिल्ली गई, जहाँ हम दोनों ने कुछ अच्छे पल साथ बिताए, पर मुझे नहीं पता था वो अच्छे पल ही मेरी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। उस लड़के ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझसे ये सब करवाने लगा। मैंने जब मेरे घर की बात की तो मुझे पता चला कि वहाँ सभी को ये पता चल चुका है कि मैं ये सब काम करती हूँ दिल्ली में। घर वालों ने मुझे घर आने से मना कर दिया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक यही काम था, तो मैंने मजबूरी में इसी काम को अपना लिया। अब इसी काम को करके अपना गुजारा कर लेती हूँ और अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती एक मर्द पर विश्वास करने की सोचकर खुद को कोस लेती हूँ। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। समीर, मुझे अपना भाई समझ लो। लड़की हंसते हुए बोली, क्या कोई मर्द नोचने के अलावा भी कोई रिश्ता निभा सकता है? समीर, आपको एक नामर्द नरक में भेजा है ना, अब एक मर्द आपका भाई आपको वापस आपकी ज़िंदगी लौटाएगा, जिसमें दर्द नहीं सिर्फ खुशियाँ होंगी। समीर से उस मुलाकात ने उस लड़की के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और शायद समीर के जीवन को भी। आज वो लड़की बहुत खुश है, अपने जीवन की पीड़ा को पूरी तरह भूल चुकी। अब वो लड़की बड़े गर्व से कहती है कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे मर्द मेरे समीर भैया जैसे भी होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें।